Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। We thank our Lord Jesus Christ. आइए हम लोग इस संडे सभा को वचनों को देखेंगे। Come, let us see today's sermon. क्या आप सब तैयार हैं? Are you all ready? क्योंकि वचन के लिए हमें प्यासा होना है। Because we need to have a thirst for word of God. वचन जो है हमें जीवन देता है। Because word brings life. आइए आज कुछ कहानी को ऐसा हम देखते हैं। Come, let us see today a story. अब्राहम से लेके लूत तक जो कहानी है, From Abraham to Lut, the story goes. उस कहानी में से लेके हम प्रभु का कैसे स्तुति और आराधना करना है, उस बातों को हम देखेंगे। From this passage we will see how to worship God. मलिक सिद्धि पे अब्राहम को वहाँ पे आशीष देना, The blessing to Abraham from Melchizedek. क्योंकि मलिक सिद्धि याजक था वहाँ पे, Because Melchizedek was a priest there. और उस याजक ने कैसा अब्राहम को आशीष दिया है, And how that priest blessed Abraham. अब्राहम और परमेश्वर से एक अच्छा कनेक्ट था, Abraham had a good connection with God, और अब्राहम बहुत हम्बल था, and Abraham was very humble, और अब्राहम दीन और नम्र भी था, and Abraham was meek and humble, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, because he was a prayerful person, और परमेश्वर से विश्वास करने वाला व्यक्ति था, and he was a faithful person, और परमेश्वर से प्रार्थना करके विजेता प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। and he was a person who prayed and gained victory over everything. जेनेसिस 14 में अगर हम देखेंगे, As we see in Genesis chapter 14, वहाँ पे लिखा है, there it is written, कुछ राजा लोग आके लूत को और लूत के स्त्री और उनके बाल बच्चों को, उनके पूरे लोगों को लेके गए थे। here it is written, few kings came and took away Lut and his wife and his children and his people as well. बंधुआई में लेके गए थे। They took them in slavery. Praise God. Praise God. वो समाचार जो है अब्राहम को मिला था। That news reached Abraham. अब्राहम को बहुत दुख हुआ। Abraham was very saddened. वो दुख होके अब्राहम ने निर्णय ले लिया। In that sadness, Abraham took a decision. पहला परमेश्वर से प्रार्थना किया, First he prayed to God. फिर निर्णय लिया, Then he took a decision. फिर सैनिक को तैयार किया, Then he gathered the army. 300 लोगों को तैयार करके He prepared 300 people. उनको रात के समय मशाल को लेके उनके ऊपर अटैक किया, And taking torch in the night time, he attacked the enemy. और वहां से लूत और लूत के लोगों को लेके वापस आया। And from there he took Lut and his people out from there. परमेश्वर ने उसे ऐसे विजेता दिया है, And God blessed him with such a victory. वहां पे देखते हैं वहां के लोगों का धन दौलत भी अब्राहम ने लूट के लेके आया। And if we see that Abraham even looted their property and their wealth. क्योंकि खाली विजेता ही नहीं दिया है, God didn't give him a simple victory, लेकिन विजेते के साथ आशीष भी दिया है। but with victory he gave him blessing also. ये सारे कैसे मिले मालूम है? And how did Abraham gain all these things? अब्राहम का नम्रता और दीनता की वजह से, Due to Abraham's humbleness and meekness, और परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए मिला है। and by his prayers he got all this. इसीलिए हर एक व्यक्ति को That's why every person परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। should pray to God. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 19 में, As we see in Genesis chapter 14 verse 19, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का कर्तव्य है, तू धन्य है। 20 में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरी द्रोही को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया है, यानी उसके शत्रु को उसके वश में कर दिया है। it means that God gave his enemies in his hands. शत्रु को उसके वश में करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। To give his enemies in Abraham's hand is not a small thing. क्योंकि शत्रु को उसके वश में करने के लिए उसने परिश्रम किया है, परमेश्वर से प्रार्थना किया है। To get enemy into his hand, he did a lot of struggle and he even prayed a lot. वो प्रार्थना के जरिए ही शत्रु उसके हाथ में आ गया, And by his prayers, the enemy came in his hands. और धन दौलत भी उसके हाथ में आ गया, And even the wealth he got in his hands. और मलिक सिद्दीक यहाँ पे याजक को, वहाँ पे अब्राहम ने अच्छे उस लूट के माल में से दशांश भी दे दिया। And from all the things that Abraham got, Abraham gave a tenth
to high priest Melchizedek. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि दशों में क्यों दूं, Abraham didn't think, why should I give the 10th of mine? लेकिन अब्राहम ने उस वाचा को पूरा किया But Abraham fulfilled the law. और मलिक सिद्दीक भी उसके लिए दाखरस और रोटी करके आशीष करके दिया है। And even Melchizedek gave bread and wine and blessed him. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर देने वालों को, हर से देने वालों को वो आशीष करता है, And God blesses the cheerful giver. हर से देने वाले से वो प्रसन्न रहता है। And He is happy with a cheerful giver. हम परमेश्वर को देने के लिए कभी भी असमर्थ रहता है। And we are always limited when we are giving God. हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि कैसे देव क्यों दो And करके, many times we think how to give, why to give and all. लेकिन हमें परमेश्वर को देने के दौरान But as we give God, एक अच्छा परमेश्वर से हमें मेल मिलाप रहता है and we have a good fellowship with God. और परमेश्वर हमें उस देने के दौरान विजेता पे लेके जाता है। And through that giving, God takes us into a greater victory. चाहे कितने भी हमारे प्रॉब्लम हो, चाहे कितना भी समस्या हो, No matter how much problem you have, how many troubles you have, लेकिन परमेश्वर तुम्हें हर कदम कदम पे विजेता देगा। but God will give you victory in every step. हालेलुया। Hallelujah. आज हम चर्च को देते हैं, Today we give to church. हम ये ना सोचे We should not think कि हमारा दिया हुआ चीज व्यर्थ हो गया करके। that all that I've given is a waste. आपका हर एक चीज व्यर्थ कोई नहीं होएगा। None of the thing that you give is a waste. आपके दिए हुए चीज से परमेश्वर का महिमा होता है By your giving, you glorify God और अनेक आत्मा को जीतता है। and you win many souls. तुम्हारे दिए हुए चीज से स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल और प्रतिष्ठा मिलेगा। And by the things you give, God will place abundance of riches in heaven. आमीन, हालेलुया। Amen. तो किस Hallelujah. तरह अब्राहम ने जो परमेश्वर से प्रार्थना करके विक्ट्री को पाया है, And how Abraham through prayer he got victory. आज हम भी उसी तरह प्रार्थना करके उस विजेता को पा सकते हैं। In the same way, today we also can gain victory through prayers. हम देखते हैं Psalms chapter 56 verse 4, As we see in Psalm chapter 56 verse 4, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि यहाँ पे भजन संगीता में लिखा है, here in Psalms Bible says, मैं उसके वचनों पे भरोसा रखा है and I've put trust in his word और मैं कभी नहीं डरूंगा। and I will never be afraid. मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, My Redeemer is my God. इसीलिए मैं किसी बात से मैं नहीं डरूंगा, That's why I will not fear anything. क्योंकि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। Because I am a prayerful person मैं दिन और रात को परमेश्वर के सम्मुख में जाता हूँ। and day and night I go into the presence of God मैं प्रार्थना करते रहता and हूँ I pray and I pray और उसकी स्तुति और आराधना करते रहता and I हूँ। praise and worship Him. इसीलिए दुनिया में कुछ भी होने दो, That's why no matter whatever happens in this world, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। I will not fear. मेरा भरोसा My hope यीशु मसीह पे है। is in Jesus. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद की पुस्तक में इस तरह कहा है And this way it is written in David's book. और दाऊद भी इस तरह उस पर विश्वास करके चलता था। And in the same way, David also walked in God's word faithfully. कितना भी प्रॉब्लम आता था, No matter how many problems he faced, लेकिन वो नहीं डरता था, but he did not fear. वचन में होके स्थिर होके चलता था। And he used to walk firmly in the word of God. Psalms 48 verse 1 में अगर हम देखेंगे, As we see in Psalms 48 verse 1, हमारा परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। केवल एक ही ऐसा जो परमेश्वर है उसको स्तुति कर सकते हैं। there is only one God who is worthy of all praises. केवल एक ही ऐसा परमेश्वर है उसको धन्यवाद और आराधना कर सकते हैं। There is only one God who is worthy of all the thanksgiving and worship. Praise the Lord। Praise the Lord. इस वर्ल्ड को और इस सृष्टि को उसने अपने शब्दों से रचा है, He created the whole world by His word. इसीलिए हम उसके पास आके नम्रता से और दीनता से आके उसकी स्तुति कर सके। That's why we should come in His presence to worship Him in humbleness and in meekness. हे मेरे भाई बहनों, My dear brothers and आपका sisters, स्तुति और आराधना your praise and worship व्यर्थ नहीं जाएगा। will not be a waste. कुछ न कुछ आपके जीवन में कार्य होगा। Something or the other, there will be a miracle in your life. आपका स्तुति और आराधना By your praise and worship, आपका बंद हुआ लॉक खोल सकता है, will open the closed lock. क्योंकि आपका ब्लेसिंग ओपन हो सकता है, It can unlock your blessings. आपका पीस ओपन हो सकता It है, can unlock your peace. आपके जीवन में जॉय ओपन हो सकता है, It can unlock your joy.
क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ ओपन हो सकता है, It can unlock everything in your life. लेकिन आप हमेशा दूसरे पे डिपेंड मत रहना। But you should not be dependent every time on others. मेरे लिए वो लोग प्रार्थना करेगा, मेरे लिए ये लोग प्रार्थना करेगा, They will pray for me or they will pray for me. लेकिन मैं खुद ही परमेश्वर के सम्मुख में जाके प्रार्थना करूंगा। But I myself will go into the presence of Lord and I'll pray. लॉर्ड जीसस के पास हम आके प्रार्थना करेगा, And I'll go to Lord Jesus and I'll pray. क्योंकि प्रभु वो प्रार्थना के योग्य है। Because our God is worthy of all prayers. अगर हम रेवलेशन में हम देखेंगे, As we see in the book of Revelation, चैप्टर 5 वर्स 11 में, chapter 5 verse 11, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन पर उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्ग में भी even in heaven, स्वर्गदूत angels, लाखों और करोड़ों के लोग के तादाद में थे। they are in lakhs and crores. वो लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। They praise and worship God. उस स्वर्ग में रहते हुए भी, Even though they are in heaven, परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए भी, even though they are in the presence of God, फिर भी उस परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ा रहे हैं। even then they give praise and worship to God. प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, They praise and worship to God. ऊंचे स्वर से चिल्ला रहे हैं, They shout out with a loud voice वध किया हुआ मेमना वो स्तुति के योग्य है, that worthy is the lamb who has been slain. वध किया हुआ मेमना वो महिमा का योग्य है, The lamb who has been slain is worthy of all praises. वध किया हुआ मेमना ही वो धन्यवाद के योग्य है। The lamb who is slain is worthy of thankfulness. पूरे स्वर्गदूत लाखों संख्या से लोग जो है करोड़ों संख्या से चिल्ला चिल्ला के धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। All the angels in the multitude of lakhs and crores, they shout and they worship God. क्यों स्वर्ग में रहते हुए वो स्तुति आराधना कर रहे हैं? Why do they worship God in the heavenly realms? क्योंकि हम उसे ध्यान से देखें, Notice one thing carefully here. स्वर्ग में रहते हुए भी वो लोग स्तुति और आराधना कर रहे हैं, Even though by being in heaven they are worshiping God. और हम पृथ्वी पे रह के क्यों ना करें? Why shouldn't we worship who are on earth? क्योंकि पृथ्वी पे करने वाले से प्रभु और प्रसन्न होता है। Because it gives God a greater joy when the people worship Him. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। Come, let us see one more verse. भजन संहिता 150 वचन 1 से लेके 6 तक अगर हम देखेंगे, Psalms 150 from verse 1 to 6. यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पराक्रम की स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम को कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द से जान बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के मां शब्द वाली जान बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। यहाँ पे लिखा है, Here it is written, उसके पराक्रमी मिरेकल को देख के तुम उसकी स्तुति करो। here it is written that praise Him for His surpassing greatness, praise Him for His miracles. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य के लिए वो बड़ा बड़ा मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। And He is a God who performed great miracles for humans. वो आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, And praise Him in sky. हालेलुया। Hallelujah. कि उसकी स्तुति नरसिंगा फूंकते हुए, वीणा बजाते हुए, डब बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। Praise Him with harp, lyre, timbrel, and dancing with strings and pipes. हालेलुया। Hallelujah. उसकी स्तुति करने में वो आनंद उमड़ता है। And while we praise Him, there is a different joy that comes out of from our heart. उसकी स्तुति में In His praise, तुम्हें आशीष है, you will get blessing. उसकी स्तुति में In His praise, तुम्हें शांति है। you will get peace. आप अगर दुख में हैं, If you are in sadness कष्ट में हैं, and you are in trouble, अगर आप बीमारी में हैं you are in sickness, और समस्या में हैं, if you are in problems, आप किसी चीज में परिश्रम कर रहे हैं and if you are struggling in something, और आपको शत्रु सता रहा है, and if the enemy is troubling you,
ये सारे चीज आपको घेर लिया है, and if all these things have surrounded you, आप चारों ओर से गिर चुका है, and you are disappointed from all four sides, आप निराश हो चुका है, and you are very much sad, आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है, and you feel there is no one to save me, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। there is no one to redeem me. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हे मेरे भाई और बहनों, My dear brothers and sisters, ऐसे समय में in this time, तुम स्तुति के गीतों को गाना स्टार्ट करो, sing songs of praises to Him. तुम स्तुति के गीतों को गाना स्टार्ट करो। Sing songs of praises to Him. जैसे तुम स्तुति करने लगते हैं, As you began to praise Him, हेवन ओपन हो जाएगा, heaven will open for you. सिंहासन पे विराजमान रहने वाला प्रभु यीशु मसीह The God who is enthroned in heaven, उस स्वर्ग में से वो तुम्हें देखेगा He will see you from heaven, और तुम्हारे सारे शत्रु से तुम्हें छुड़ाएगा, and He will redeem you from all of your तुम्हें enemies, दुखों से छुड़ाएगा, and He will redeem you from all your तुम्हें sadness, कष्टों से छुड़ाएगा, and He will redeem you from all of your struggles, तुम्हें बीमारी से छुड़ाएगा, and He will redeem you from all of your sickness, तुम्हें बंधनों से छुड़ाएगा। and He will redeem you from all the केवल bondages. यीशु मसीह के पास ही ऐसा सामर्थ्य है कि तुम्हें छुड़ाने की, And only Jesus has the power to redeem you. केवल तुम्हारा प्रार्थना की वजह से परमेश्वर छुड़ाने की शक्ति रखता है। Only by your prayers God will redeem you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम दानियेल के पुस्तक में अगर हम देखेंगे 2:23 में, As we see in book of Daniel, chapter 2, verse 23, वहाँ पे दानियेल भयभीत हो चुका था, there Daniel was in great fear क्योंकि दानियेल को मालूम था because Daniel knew अभी मैं प्रार्थना करूंगा, that now I'll pray परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन देगा। and God will direct me. नबूकदनेस्सर का सपना का अर्थ जो है बताने के लिए दानियेल के पास कुछ भी नहीं था, And to interpret King Nebuchadnezzar's dream, Daniel didn't have anything. और वहाँ पे दानियेल ने सिर्फ प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना और स्तुति किया है। And there Daniel only praised and prayed to God. हालेलुया। Hallelujah. दानियेल जब स्तुति और आराधना करने लगा And when Daniel began to pray, और प्रार्थना करने लगा, and when he began to praise, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के ऊपर आए और सारे सपने का अर्थ बताने लगा। and God began to reveal all the hidden meanings of the dream that King Nebuchadnezzar saw. जब उसको मीनिंग और उसका सपने का अर्थ मिल गया, When he knew the meaning of the dream, तो दानियेल छोटा से बड़ा बन गया। then Daniel from small post went up to the big post. दानियेल को वो चीज मिलने के लिए And to gain that, वहाँ पे क्या करना पड़ा, what did Daniel have to do? नोटिस करें हम लोग। As we notice here, यहाँ पे हम लोग पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ। I'll read and show you. दानियेल चैप्टर 2 वर्स 23 में हम देखेंगे, As we see in Daniel chapter 2 verse 23, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस वेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताया है। प्रेज गॉड, praise God, हालेलुया। hallelujah. यहाँ पे हम देखते हैं दानियेल किस तरह अम्बल होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया है। And as we see how Daniel humbled himself and prayed वहाँ before पे God, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा and by his prayers, परमेश्वर उस वेद की बातों को बताया। and God revealed him the hidden meaning. आज भी मेरे भाई और बहनों, Today also my brothers and sisters, परमेश्वर और से तुम्हें बुद्धि मिल सकता है। and only from God you can gain wisdom, उसकी स्तुति और आराधना करने के द्वारा and by praising and worshipping him, बुद्धि और ज्ञान मिलता है, you will gain wisdom and knowledge, सम्मति और संपत्ति मिलता है, and you will gain prosperity and wealth, उन्नति और आशीष मिलता है। and you will get prosperity and blessing. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप इस बातों को समझ गया है? Are you able to understand these things? क्योंकि आपकी स्तुति और आराधना आपके मुख से निकलना चाहिए, Because your praise and worship should come from your mouth. क्योंकि तुम आपके मुंह से जब स्तुति और आराधना निकलता है, When praise is released from your mouth, आकाश मंडल हिलने लगता है, the whole heavenly realms is shaked. इस धरती हिलने लगता है, This earth begins to shake, आपके ऊपर आया प्रॉब्लम टलने लगता है, and all the problems that has come upon you will go away. क्योंकि आपका स्तुति आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। Because your praise and worship is very important. बहुत से लोग जो प्रार्थना में जाते हैं लेकिन घर में स्तुति और आराधना नहीं करते हैं, Many of the people who go to church but never praise and worship God. क्योंकि भजन संहिता 50 1 से लेकर 6 तक हमें बता रहा है तुम ऊंचे आवाज से उसकी स्तुति और आराधना करे।
Because Psalms 150:1-6 says that with a loud noise praise and worship God. क्योंकि हमें प्रेज एंड वर्शिप में ही वो सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। And through praise and worship we gain the strength. बिना प्रेज एंड वर्शिप का हम उस सामर्थ्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। Without praise and worship we'll never gain that strength. वहाँ पे स्वर्ग में स्वर्गदूत जो है सिंहासन के पास स्तुति और आराधना कर रहे हैं। And in heavenly realms the angels are praising and worshiping God. Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन हम धरती पे स्तुति और आराधना कर रहे हैं। But we are worshiping God on the earth. उस स्वर्ग में करने वाले से धरती पे करने वाला का आवाज जो परमेश्वर के कान में जो गूंजता है वो बहुत ज्यादा गूंजता है। The one who worships in earth, his sound resounds in God's ear more than that of those who worship in heaven. क्योंकि आप नम्र होकर एक रूम में बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं। When you humble yourself and pray in a room, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के पास आपका शब्द पहुंच रहे हैं। but your voice is reaching into heaven. परमेश्वर सैकड़ों मीलों दूर में है। And God is millions of kilometers far away from you. लेकिन आपके आवाज एक क्षण में उसके कान में गूंजेगा। But your words resound in his ear in the very second you pray. इसीलिए मेरे भाई बहनों, That's why my brothers and sisters, आपका जीवन में in your life प्रेज एंड वर्शिप होना जरूरी है। there should be praise and worship. हालेलुया। Hallelujah. फर्स्ट थिस्सलुनीक का चैप्टर 5 वर्स 17 में अगर हम देखेंगे, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 Bible says, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। pray continually. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Pray continually. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं निरंतर। Here word of God says continuously. निरंतर। Continuously. हम निरंतर प्रार्थना में नहीं रहते। We do not pray continuously. हम कभी एक बार प्रार्थना किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। Sometime if we pray then we pray, otherwise we don't pray that also. मेरे भाई बहनों, My brothers and वचन sisters, क्या कहते हैं सुनो। what does the Bible say? समय असमय में हमें प्रार्थना करना जरूरी है। In every time you should pray. आपको प्रार्थना करना है। You should pray. आपको समस्या से अगर विजेता प्राप्त करना है तो आपको प्रार्थना करना है। If you want to gain victory over your troubles, then you have to pray. इसीलिए परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करे। That's why God says pray continuously. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. परमेश्वर का यही इच्छा है कि तुम उससे प्रार्थना करे और उसको धन्यवाद करे। God's will is that you pray and worship Him. हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे ये नहीं दिखाया तुम मांगो उससे करके। And God didn't say here to ask. तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। You don't have any need to तुम्हें ask. पूछने की जरूरत नहीं। You don't have any need to जस्ट ask. प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है। Just you need to pray and thank Him. जस्ट प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है। Just you need to pray and thank Him. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। This is God's will. परमेश्वर की यही इच्छा है। This is God's will. परमेश्वर मनुष्य को क्या चाहता है? And what does God wants from humans? मनुष्य निरंतर प्रार्थना करके मुझे धन्यवाद दे। That every person should pray continuously and thank Him. और ताकि मैं उनके जीवन में काम करूं। That I may work in their lives. जब आप निरंतर प्रार्थना करके धन्यवाद करने लगोगे, When you begin to pray and thank Him continually, आपका कैसे भी प्रॉब्लम होने दो, no matter whatever problem you are facing, कैसे भी समस्या होने दो, no matter whatever circumstances you are facing, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। God knows everything. तुम्हें बार बार उसे बताने की जरूरत नहीं है। You don't have any need to tell Him. तुम्हें again बार and बार again. उसे पूछने की जरूरत नहीं You है। don't have any need to ask Him again and again. जस्ट परमेश्वर तुम्हें क्या बोला है वही अगर आप काम करोगे, Just if you do what God has asked you to do, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कामों को देखेगा परमेश्वर का। you will see amazing things in your life. आपके जीवन में अद्भुत रीति से कामों को देखेगा परमेश्वर का। You will see amazing things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अगर मिरेकल करना चाहिए, If you want God to perform miracles in your life, आपको नम्र होके दीन होके उसकी स्तुति और आराधना करें। then you should praise and worship Him with a humble heart. स्तुति और आराधना करें। Praise and worship Him. देखो 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर 1 मंथ के अंदर मिरेकल पे मिरेकल, आप विजेता पे विजेता प्राप्त करेगा। And if you see that within 1 week or 2 weeks or within 1 month, God will do big miracles in your lives. हालेलुया।
Hallelujah. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, And I thank Lord Jesus Christ इस वचन को शेयर करने के लिए सहायता किया। that He strengthened me to share these words. मैं आशा करता हूँ सारे लोग जो है इसी साल में बहुत विक्ट्री पाएंगे। And I believe every person will gain greater victories in this year itself. आज जितने भाई बहन जो होप छोड़ दिए हैं, And all the brothers and sisters who lost hope, लेकिन फिर से आप लोग रिस्टोर होने वाला है, but God will restore you. क्योंकि आप निराश ना होए। Do not be saddened, मेरे भाई और बहनों, my brothers and sisters. तुम्हें कोई प्रधानमंत्री नहीं बुलाया है, Prime Minister hasn't called you, लेकिन तुम्हें सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने चुना है, but the Creator of heaven and earth has called you, क्योंकि उसने बुलाया है because He has called you उसके महिमा के लिए। for His glory. इसीलिए किसी भी बात की आप चिंता मत करो, That's why do not be troubled by anything. आप निराश भी ना होना। Do not feel hopeless. परमेश्वर सारे चीज को फिर से रिस्टोर कर सकता है, God is able to restore each and everything. जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो, Even you cannot think that much. उससे जल्दी तुम्हारे लाइफ में एक रिस्टोर करेगा परमेश्वर। Even quicker than that, God will restore everything. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में। Come, let us pray. द लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड, धन्यवाद वंडरफुल वर्ड्स के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, इस समय मेरे लोग जो कलीसिया से जुड़े हुए जितने जो भाई बहन है परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना करने के लिए सामर्थ दे प्रभु। ना हमारा बल, हमारा शक्ति पिता, तेरे आत्मा के द्वारा हमें हर एक को तो छू ले प्रभु। उनके मनों को और हृदय को खोल प्रभु, उनके मुख को खोल परमेश्वर। हे पवित्र पिता, उनके मुख को जब तू खोलेगा तो तब वो तेरा गुणानुवाद कर सके, तब वो तुझसे प्रार्थना कर सके, तब वो तेरे सम्मुख आके तेरी महिमा कर सके। जीवित पिता यीशु, निराशा में है उन्हें आशा दे पिता। परमेश्वर पिता, जो पूरी तरह से अपने विश्वास को खो चुके हैं, पवित्र प्रभु धन्यवाद देते पिता। ऐसे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तो उनके अंदर विश्वास को ग्रोथ कर प्रभु, बहुतायत से बड़ा परमेश्वर, और उनके जीवन में तो कार्य कर। कम होली स्पिरिट राइट नाउ, इसी समय परमेश्वर जिस बात से वो चिंतित है पिता, उस बात से तो उन्हें आशीष कर प्रभु। उनके प्रार्थना का लेवल और बढ़ा प्रभु, उनके विश्वास और बढ़ा प्रभु, उनके जीवन में व्यक्तिगत जीवन को तो ब्लेस कर पिता। पवित्र प्रभु, जिस चीजों से वो पूरी तरह से हताश हो चुका है प्रभु, उसी चीजों से परमेश्वर तो उन्हें आशीष में खड़ा कर प्रभु। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, पुत्र के द्वारा पिता के लिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई।